इफ्तिखार और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद फ़याज़ साहब हैं जो क्रिकेटर भी हैं और इस वक्त हम जहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो प्रैक्टिस कर रही है सह मुल्की टूर्नामेंट और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से फ़याज़ साहब, जो तरबियती कैंप चल रहा है यहाँ प्रैक्टिस कर रही है मैच, क्या देखते हैं आज खिलाड़ियों ने किस तरह प्रैक्टिस की? जी वालेकुम सलाम अफजल साहब, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ट्राई एंगुलर सीरीज़, ट्राई नेशन सीरीज़ कबल अज़ चल रही है आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी से, उसकी तैयारियां चल रही हैं और साथ में इसी स्क्वाड ने आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी में भी ही जलवागर होना है। अभी जो तरबियती कैंप चल रहा है उसमें पूरा एक पैटर्न के थ्रू प्रैक्टिस भी चल रही है, फील्डिंग के साथ साथ कैचिंग के साथ साथ बॉलिंग का और बैटिंग, सारे जो फॉर्मेट को फॉलो किया जा रहा है। और थर्डली जो सबसे बड़ी बात है वो आज एक इशारा मिल गया है कि पाकिस्तान में वो सलामी बल्लेबाज कौन होंगे, फ़खर और बाबर होंगे। और इनमें जो काफ़ी और वाज़ेह जो चीज़ एक नज़र आई है वो ये आई है, क्योंकि फ़र्स्ट सेशन में जो फर्स्ट डे हुआ था उसमें बाबर आजम क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पे आउट हो गए थे अर्ली ऑन, तो उसके बाद इस दफ़ा रिस्क नहीं लिया गया और फ़खर से ही फेस कराया गया। उसके बाद बाबर को नॉन स्ट्राइक एंड पे रखा गया। इससे साफ नज़र आता है कि आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी और ट्रायंगुलर सीरीज़ जो है उसमें पाकिस्तान ने किस अप्रोच के साथ जाना है और ओपनिंग में किन को फेस कराना है और क्या तरीक़ाकार होगा। दूसरा सबसे बड़ी बात उसके बाद मिडल ऑर्डर की बात की जाए, मिडल ऑर्डर में भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिली। सबसे पहले मैं अगर ओपनिंग के बारे में डिटेल में बताऊं कि किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया, शाहीन शाह अफरीदी को किस तरीके से फेस किया फ़खर जमान ने और किस तरीके से नसीम शाह को बर्दाश्त किया बाबर आजम ने। तो बाबर आजम शुरू में काफ़ी स्ट्रगल करते हुए नज़र आए। इनसाइड एज भी हुआ, आउटसाइड एज भी हुआ, लेग बिफोर की भी एक चांस हुआ, फिर कीपर की से भी बॉल करीब से गुजरा। तो 3-4 चांस के बाद काफ़ी स्ट्रगल करते हुए बाबर आजम नज़र आए। लेकिन आज वो थोड़ी लय में भी नज़र आए। 10 ओवर तक तकरीबन फ़खर और बाबर क्रीज पर मौजूद रहे और काफ़ी बॉल और ओवरऑल देखा जाए तो आई सेट करने में और अपनी थोड़ा सा हाथ खोलने में ये काफ़ी टाइम होता है। और दूसरा ये तरबियती कैंप, असल में तरबियती कैंप के साथ साथ आपस में लड़कों का कंपटीशन भी है और ओवरऑल पूरी जान लगा रहे हैं। जैसे एक मैच में जान लगाते हैं, इसी तरीके से अभी हमारे पीछे भी ये वो खेल रहे हैं। अभी नसीम शाह और खुशदिल शाह के दरमियान काफ़ी लफ्ज़ी तकरार भी हुआ है, क्योंकि उस नसीम शाह के ओवर से पहले खुशदिल शाह ने स्ट्रेटर ऑन एक लंबा छक्का मारा था। उसके बाद नसीम शाह ने आते ही बाउंसर और दूसरा बाउंसर और तीसरे पे भी बाउंसर पे काफ़ी चांस वो मिस हुआ। आखिरकार उन्होंने चौथी बॉल पे खुशदिल शाह को चलता किया। तो कहने का ये है कि इस दफ़ा काफ़ी टफ कंपटीशन चल रहे हैं और ये तरबियती कैंप असल में इन लड़कों का आपस में कंपटीशन है, जिसमें क्योंकि 11 साइड सेलेक्ट होनी है इन 15 के स्क्वाड में, तो देखा जाएगा कि कौन बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग और ओवरऑल फिज़िकली कौन फिट है, मेंटली कौन फिट है और किसकी क्या अप्रोच है। इन सारी चीज़ों को एनालाइज़ किया जाएगा। फ़याज़ साहब, देखा कि आपने गैर मुल्की टीमें जो पाकिस्तान आना शुरू हो गई हैं। अभी कुछ ही देर पहले एयरपोर्ट पे एक गैर मुल्की टीम जो मैं न्यूजीलैंड की टीम पहुंच चुकी है लाहौर में। और साथ साथ आपने देखा होगा सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजामात। और आपने देखा ये जो डिफेंस में ये जो ग्राउंड है इसके आपने देखे चारों तरफ इतनी सिक्योरिटी सख्त है कि अभी तो मैच शुरू हुआ ही नहीं तो सिक्योरिटी इतनी सख्त कर दी गई है ना। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात भी है और बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है, क्योंकि सिक्योरिटी के ऊपर क्योंकि नो कंप्रोमाइज़ है। पाकिस्तान होस्ट कर रहा है काफ़ी अर्से के बाद, इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान आईसीसी का होस्ट करने जा रहा है। और सेकंड जो सबसे बड़ी बात है कि सिक्योरिटी के ऊपर नो कंप्रोमाइज़, और उसके साथ साथ क्योंकि हम डिफेंस में भी बैठे हैं, चाहे पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो, सिक्योरिटी के यही मामलात रहेंगे। चाहे कराची में भी मैचेस होते हैं, चाहे लाहौर में भी होंगे, सिक्योरिटी इसी तरीके से टाइट होगी और पूरा चेक एंड बैलेंस के साथ कोई भी अगर अंदर दाखिल होगा या जो भी बाहर जाएगा, पूरा सिक्योरिटी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ पाकिस्तान इस सारी चीज़ों को देख रहा है। न्यूजीलैंड की जो टीम है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है और गैर मुल्की की आमद खिलाड़ियों की भी शुरू हो चुकी है। फ़याज़ साहब, खुशी की बात नहीं है? देखें, कई सालों के बाद टीमें आना शुरू हो गई हैं। बहुत बड़ा इवेंट जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का इवेंट है वो भी पाकिस्तान में हो रहा है। जी बिल्कुल
बिल्कुल, बिल्कुल, ये खुशी की बात है। और सबसे जो बड़ी यहाँ पे आपने बात जो की है, उससे बात अगली जो निकलती है वो ये है कि न्यूज़ीलैंड सिक्योरिटी ही की वजह से पाकिस्तान टीम से यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के इवेंट छोड़ के चली गई थी। अब वही, क्योंकि सिक्योरिटी खदशात अब नहीं है, अब पाकिस्तान को पूरे तरीके से उन्होंने एतमाद रखा है। और उसके साथ-साथ पाकिस्तान की टीम को जिस तरीके से और ओवरऑल पाकिस्तान को जिस नहेज पे लेके जाने में जो हमारे पड़ोसी मुल्क थे, वो उस नहेज को पाकिस्तान ने गलत साबित किया। और न्यूज़ीलैंड वही जो सिक्योरिटी के नाम पे वापस गई थी, वो अब पाकिस्तान में आई है। तो ये एक अच्छा जेस्चर है उसके लिए भी जो पाकिस्तान टीम नहीं आई। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की, तो ये एक अच्छा साइन है। न्यूज़ीलैंड भी पहुँच गया है, क्योंकि ट्रायंगुलर सीरीज़ है। फिर साउथ अफ्रीका ने भी आना है, कल वेस्ट इंडीज़ ने भी तकरीबन पहुंच जाना है। तो आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी जैसे जैसे करीब आती जा रही है, जज्बा जोश और ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो डेवलप हो रही हैं और काफ़ी करीब जाते हुए और काफ़ी सारे मामला जो हैं वो निमटते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से कदाफ़ी स्टेडियम रेडी है और कल उसके अंदर, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेनिंग सेशन जो है उसके साथ वहीं पे होना है, LRCA में कदाफ़ी स्टेडियम रेडी है। और ओपनिंग सेरेमनी आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी की भी वहीं पे 7 तारीख को स्टार्ट हो जाएगी। तो कदाफ़ी स्टेडियम, एक आपकी बात यहाँ पे रुक रहा हूँ कि 7 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह भी करना है और बड़े वहाँ पे इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। और इसके साथ साथ देखें गैर मुल्क की टीमें भी आ जाएंगी और काफ़ी ज़बरदस्त माहौल नहीं बन जाएगा, लाहौर में बड़ा खूबसूरत सा माहौल हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने जो लिया था कदाफ़ी स्टेडियम की रिकन्स्ट्रक्शन के हवाले से। और ओवरऑल इस कंस्ट्रक्शन को टाइमली वाइंड अप करने में, रैप अप करने में, और इस प्रोजेक्ट को, इतने बड़े प्रोजेक्ट को इतने कम वक्त में कंप्लीट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये उन्होंने जो टास्क था वो कंप्लीट किया। और जितने भी सवालात अक्रॉस द बॉर्डर भी उठ रहे थे कि क्या ये जो स्टेडियम है इतनी तोड़ फोड़ के बाद ये कंप्लीट हो पाएगा, तो वो सारे चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के बाद उसको प्रूव भी किया कि यस वी कैन डू इट, और वाकई करके भी दिखाया। और साथ में इंटरनेशनल जितनी भी टीमें आ रही हैं, और ये प्रोटोकॉल जब वज़ीर-ए-आज़म लेवल का प्रोटोकॉल और वही इस ओपनिंग सेरेमनी को और ओवरऑल इन चीज़ों को करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है जो होस्टिंग नेशन के तौर पे। और जो आपके गेस्ट कंट्रीज़ आएंगे प्लेइंग जो आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी के लिए, तो एक अच्छा साइन जाता है। सिक्योरिटी क्या तो वैसे बेहतरीन हालात हैं, बाकी जो तरबियती कैंप चल रहा है यहाँ पे लड़कों के जो बॉडी लैंग्वेज है वो काबिल-ए-दीद है, पूरे तरीके से पुरजोश हैं, एग्रेशन में हैं। नसीम शाह का भी बताया, आपस में लड़के इतने एग्रेशन में और पूरा एक जान लगा के खेल रहे हैं। तो ओवरऑल एक अच्छा कंपटीशन देखने को भी मिलेगा। अगर ऑफ द फील्ड देखें तो हमें ऑफिशियल्स अपने CM PM और ओवरऑल सारी कैबिनेट वो भी ग्राउंड में मिलेगी। और इंशाल्लाह ये जिस तरीके से 4 चांद लगाने जा रहा है आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी में पाकिस्तान, तो वो इंशाल्लाह इस सारी रौनकों में दोबाला हो जाएंगे। फयाज साहब, मैं भी बड़ा खुश हूँ क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 की जो इंग्लैंड में हुई थी उसको मैंने कवर किया। आज मेरी पूरी तैयारी के साथ ये 2025 की जो चैम्पियंस ट्रॉफी होगी जो लाहौर में होगी, अब वो भी मैंने कवर करनी है। बड़ी खुशी की बात है, मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है। और आपके साथ हमारा प्रोग्राम भी रहेगा, आपको हम चैम्पियंस ट्रॉफी में अपने साथ रखेंगे, जहाँ पे आपको बार बार हम लाइव पे भी लेके जाया करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार मोहम्मद फयाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।